अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत ही मज़ेदार से सिंपल से घर में मौजूद सामान से मज़ेदार से क्रिस्पी से पोटैटो बॉल बनाएंगे। ये आलू का नाश्ता आप इफ्तार में बनाएं, कम खर्च में, या शाम की चाय पे बनाएं, या बच्चों को टिफ़िन में दें। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमने 3 आलू को उबाल लिया था, उसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। मीडियम साइज़ के आलू का हमने इस्तेमाल किया है। अब आलू को हमने बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अब आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। एक हरी मिर्च को हमने बहुत बारीक बारीक काट के डाल दिया है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, जिस तरीके से आप तेज़ खाना पसंद करते हैं या कम खाना पसंद करते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने कुटी लाल मिर्च पाउडर डाली है। हाफ़ टी स्पून भुने ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर हमने डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने चाट मसाला डाला। इससे बहुत चटपटा टेस्ट आएगा। और इसमें 1/4 चम्मच हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून भर हमने नमक डाला है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक रख के। और एक छोटी साइज़ की प्याज को बहुत बारीक बारीक चॉप करके हमने डाल दिया है। और थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। हमने 3 ब्रेड के स्लाइस को मिक्सर के जार में डाल के उसे क्रश कर लिया है। इसे डाल देंगे। छोटे साइज़ का ब्रेड था तो हमने 3 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अगर बड़े साइज़ का है तो आप सिर्फ 2 ब्रेड का इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और 2 टीस्पून भर के इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने कॉर्नफ्लोर डाल देना है। और सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सबको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लें, और ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे से आप बॉल बना लें, इस तरीके से। अब हमने सारे बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक बॉल में हमने 2 टेबल स्पून के करीब मैदा ले लेना है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको पेस्ट तैयार कर लें, पानी डाल के घोल तैयार कर लें। अब हमने अच्छी तरीके से बैटर को तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा पतला बैटर ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एक एक बॉल को उठा के हम अच्छे से डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। हमने 2-3 बॉल को डबल बार कोट किया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से फ्राई करना चाहें, इस तरीके से हमने कोट कर लेना है। और दोबारा से कोट करने के बाद मैदे में हम डिप करेंगे, दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर आपको डबल कोटिंग चाहिए तो आप इस तरीके से भी बॉल को तैयार कर सकते हैं। हमने थोड़े से बॉल को डबल कोट किया है, 3 से 4 बॉल को, बाकी को हमने सबको सिंगल कोट किया है। अब इसी तरीके से हमने सारे बॉल को तैयार कर लेना है। अब इस तरीके से हमने सारे बॉल को तैयार कर, जो थोड़े बड़े साइज़ के दिख रहे हैं आपको वो डबल कोटिंग के हैं, बाकी छोटे छोटे जो है वो सिंगल कोटिंग के हैं। अब गैस पे हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ऑयल में हम सारे बॉल को डाल देंगे। एक साथ जितने बॉल पैन में आ सके उतना आप डालिएगा। अब हमने सारे बॉल को पैन में डाल दिया है। 2 मिनट तक हमें बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाना है। गैस की आंच को हमने तेज़ रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ये अच्छे से बहुत ही फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर आने लगा है। तो इसे हमने अच्छी तरीके से छान के टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल से मसालों में क्रिस्पी से मज़ेदार से पोटैटो बॉल बन के तैयार होते हैं। इफ्तार में कम खर्च में बना, ऊपर से एकदम क्रिस्प बनते हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें मायोनीज़ के साथ या टमाटो सॉस के साथ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और जो बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में मेरी रेसिपी को शेयर करें, कमेंट में लिखा करें मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।